नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 3 दिसंबर शुक्रवार शाम 5:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे के बीच भारत में भी बूस्टर डोज लगाए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। टॉप जीनोम साइंटिस्ट ने कहा है कि 40 साल से ऊपर के लोगों को बूस्टर डोज लगाई जाए। इसमें फोकस उन पर रखा जाए जिन्हें खतरा ज्यादा है। इंडियन सोर्स कोविड-2 जेनेटिक कंसोर्शियम के बुलेटिन में बूस्टर डोज की सिफारिश की गई है। राजस्थान में वैश्विक महामारी कोरोना के मामले बढ़ने एवं विदेशों में फैल रहे इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मंडरा रहे संभावित खतरे के बीच सत्तारूढ़ कांग्रेस एवं विपक्ष भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बड़े बड़े आयोजन के माध्यमों से अपने शक्ति प्रदर्शन की तैयारियों में जुटे हुए हैं। कांग्रेस देश में बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के खिलाफ 12 दिसंबर को राज्य की राजधानी जयपुर में बड़ी रैली का आयोजन करने जा रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर महंगाई, किसान सहित देशवासियों की कोई परवाह नहीं करने तथा घमंड में होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि वर्ष 2024 के चुनाव में उसका घमंड चूर हो जाएगा। गहलोत ने आज यहां विद्याधर नगर स्टेडियम पहुंचकर प्रस्तावित कांग्रेस रैली स्थल का जायजा लेने के बाद मीडिया से ये बात कही। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि केंद्र सरकार तो देशवासियों की सुनवाई नहीं कर रही है और उसे उनकी कोई परवाह नहीं है। जैसलमेर जिले के बॉर्डर इलाके में पर्यटन प्रोजेक्ट बनाने की जिला कलेक्टर आशीष मोदी की मुहिम रंग ला रही है। इस प्रोजेक्ट के तहत तनोट, बबलियान एवं लोंगेवाला जैसे इलाके जो अब तक लोगों की नजरों से ज्यादा दूर ही रहे, उनको आबाद करके सैलानियों को बुलाने की कोशिशें तेज हो गई है। जिला कलेक्टर ने जैसे ही नीति आयोग की हरी झंडी मिली, वे सीधे अधिकारियों के साथ बॉर्डर पर पहुंच गए। बॉर्डर पर उन्होंने इतने बड़े प्रोजेक्ट को बेहतर तरीके से और जल्द से जल्द बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। कुत्तों के साथ पार्क में ना आए, ये तो आपने सुना और देखा होगा, लेकिन अजमेर के रेलवे पार्क में एक व्यंग्यात्मक नोटिस चर्चा में है, जिसमें कुत्तों से अपील की गई है कि आप मूर्ख मालिकों के साथ पार्क में नहीं आए। ये नोटिस कोई अज्ञात व्यक्ति लगा गया, लेकिन इस नोटिस को लगाने का मकसद सिर्फ इतना है कि कोई व्यक्ति अपने पालतू कुत्ते के साथ पार्क में ना आए ताकि यहाँ गंदगी ना फैले। जयपुर में 2 साल बाद हो रहे बार एसोसिएशन के चुनाव 19 नवंबर को होंगे। नामांकन प्रक्रिया के तहत अब तक 2 दिनों में आधा दर्जन से ज्यादा प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र भरे हैं। इस चुनाव में 2600 से ज्यादा अधिवक्ता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। दरअसल 2019 और 2020 में कोरोना के चलते बार एसोसिएशन के चुनाव नहीं हो पाए। ऐसे में 2 साल बाद हो रहे चुनाव ने एक बार फिर अधिवक्ताओं में कोर्ट के माहौल को फिर से गर्म कर दिया है। भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ एसडीएम उत्साह चौधरी को अपने जारी किए गए आदेश को 24 घंटे बाद ही वापस लेना पड़ा और प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 के तहत आयोजित हो रहे शिविर में जनप्रतिनिधियों के लिए मंच पर कुर्सी भी लगेगी। उनका स्वागत भी होगा और वो भाषण भी देंगे। साथ ही मंच पर कुर्सी को लेकर विवाद भी सामने आते रहेंगे। एसडीएम के आदेश वापस लेने की चर्चा पूरे जिले में छाई हुई है। राजस्थान में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है। सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूरी सरकार ने इससे पार पाने की तैयारियां भी शुरू कर दी है। इसके लिए हाल ही में नई गाइडलाइन भी जारी की जा चुकी है, जिसकी पालना में टोंक चिकित्सा विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जिला अस्पताल से लेकर सीएससी व पीएससी तक तैयारियां पूरी कर ली है। पहली और दूसरी लहर में व्यवस्थाओं, जीवन रक्षक उपकरणों सहित अन्य आवश्यक संसाधनों की रही कमियों को विभाग की ओर से पूरा किया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में खतरनाक वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केंद्र सरकार ने टास्क फोर्स का गठन कर दिया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने शीर्ष कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि उन्होंने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के अपने निर्देशों की अनुपालना की निगरानी के लिए एक इन्फोर्समेंट टास्क फोर्स का गठन किया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल बंद करने वाले फैसले की रिपोर्टिंग पर भी सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने अखबारों में देखा है कि मीडिया के कुछ वर्ग ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम खलनायक हैं और हम स्कूलों को बंद करना चाहते हैं। साइबर ठगी की चपेट में जयपुर के एक युवा डॉक्टर आ गए और देखते ही देखते उनके खाते से करीब 2.5 लाख रुपए से भी ज्यादा की रकम साफ हो गई। रकम साफ होने का जब मैसेज आया तो बैंक से लेकर थाने तक दौड़ भी लगाई, लेकिन खाते से निकली रकम वापस नहीं मिल सकी। अब जालूपुरा थाना पुलिस और बैंक दोनों अलग अलग अपने स्तर पर इसकी जाँच कर रहे हैं। पुलिस ने बताया कि डॉक्टर अदब अगवानी के पास एक फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को सर्विस प्रोवाइडर बताया। ठग ने एनीडेस्क ऐप डाउनलोड कराया और ठगी कर ली।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशों के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के मौके पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने आज अजमेर मुख्यालय पर दिव्यांगों को स्कूटी का वितरण किया। महात्मा गांधी दर्शन समिति अजमेर के संयोजक एवं पूर्व विधायक डॉक्टर श्री गोपाल बाहेती ने कलेक्ट्रेट परिसर पर आयोजित कार्यक्रम में 10 दिव्यांगों को स्कूटी वितरित की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने दिव्यांगों के प्रति सद्भावना रखते हुए उन्हें 2000 स्कूटी दिए जाने की घोषणा की है। आज अजमेर में दिव्यांग दिवस के मौके पर 10 स्कूटी निःशुल्क वितरित की गई, जो कि बजट घोषणा का हिस्सा है। शेष स्कूटी का वितरण आने वाले दिनों में होगा। राजस्थान के जलदाय एवं भूजल मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने इंडस्ट्री का आह्वान किया है कि राज्य की भौगोलिक स्थितियों के मद्देनजर प्रदेश में जल की बचत, संरक्षण और इसके अधिकतम सदुपयोग के लिए आदर्श माहौल तैयार करने में वो सरकार के साथ मिलकर कार्य करें। डॉक्टर जोशी आज यहां बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तीसरी MCGC बैठक के उद्घाटन सत्र को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में पूरे देश की तुलना में 10% भूभाग है, मगर जल की उपलब्धता मात्र 1% ही है। प्रदेश की जनता और पशुधन की प्यास बुझाने के लिए सरकार और इंडस्ट्री निरंतर अपनी भूमिका निभा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।